बोल साचे दरबार की जय। प्रीति की रीति एक श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। श्री राम जी सब नातों को छोड़कर केवल प्रेम का नाता ही रखते हैं। जिन महाराज दशरथ ने प्रेम के निभाने में शरीर छोड़ दिया, अपनी अचल कीर्ति स्थापित कर दी, उन प्रेमी पिता से भी आपने जटायु गीत पर अधिक ममता और गुण गौरवता दिखाई। दशरथ का मरण राम के सामने नहीं हुआ, किंतु प्यारे गीत के प्राण तो श्री राम जी की गोद में ही निकले और हाथों से पिंड दान देकर उसका उद्धार किया। मित्र सुग्रीव की स्त्री के विरह में देखकर आपने अपनी प्राण अधिका प्यारी सीता जी को भी भुला दिया। जानकी जी का पता लगाने की बात भुलाकर पहले बाली को मारकर सुग्रीव का दुख दूर किया। रणभूमि में शक्ति के लगने से प्यारे भाई लक्ष्मण मूर्छित होकर पड़े हैं, पर उनका दुख भूलकर आप हृदय में विभीषण ही की चिंता में लगे हैं कि जब लक्ष्मण ही नहीं बचेंगे तब मैं रावण के साथ युद्ध करके क्या करूँगा। ऐसा होने पर वानर भालू तो अपने घर चले जाएंगे, परंतु बेचारा विभीषण कहाँ जाएगा। घर में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, अपने प्रिय मित्रों के यहाँ अथवा ससुराल में जब जब जहाँ आपकी मेहमानी हुई तब वहाँ आपने यही कहा कि मुझे जैसा शबरी के बेरों में स्वाद और मिठास मिला था वैसा कहीं नहीं मिला। जब मुनि लोग आपके सहज स्वरूप अर्थात निर्गुण परमात्मा स्वरूप का बखान करने लगते हैं तब तो आप लज्जा के मारे सिर झुका लेते हैं, किंतु जब केवट और बंदर आपको मित्र और भाई कहते हैं तब तो अपनी बड़ाई मानते हैं, अथवा केवट का मित्र कहे जाने पर आप प्रसन्न होते हैं और बानर बंधु कहलाने में आप बड़प्पन समझते हैं। हे भाई, रघुनाथ जी के समान प्रेम के वश रहने वाला तीनों लोकों में और तीनों कालों में दूसरा कोई नहीं है। जिन्होंने हनुमान जी से यहाँ तक कह दिया कि मैं तेरा ऋणी हूँ, उनके समान सेवा के लिए कृतज्ञ होने वाला और दूसरा कौन है। हे तुलसी, श्री रामचंद्र जी का ऐसा स्नेह और शील देखकर भी उनके प्रति यदि तेरे हृदय में भक्ति का उदय ना हुआ तो तुझे जन्म देकर तेरी माँ ने व्यर्थ ही अपनी जवानी खोई। बोल साचे दरबार की जय।